प्यारे भाइयों बहनों, एक ब्रह्मज्ञानी भक्त इस संसार में विचरण करते हुए सदा इस बात का ध्यान रखता है कि जाने अनजाने में कहीं उससे कोई ऐसा कर्म ना हो जाए जिससे किसी के मन को ठेस लगे, किसी को पीड़ा पहुँचे। इसलिए वो अपना प्रत्येक कदम फूंक फूंक कर उठाता है। बावजूद इसके कभी कभी कोई ऐसा कर्म हो ही जाता है जिसे लेकर वो पछताता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि भक्ति की एक स्टेज ऐसी भी है जहां पहुंचकर एक भक्त के मुख से चाहे जो भी वचन निकले, उसके हाथों से चाहे जो भी कर्म हो, उसकी आंखें चाहे जो भी देखें, कान चाहे जो भी सुने, उसे कोई पाप पुण्य नहीं लगता। भक्ति की उस परम स्टेज को कहते हैं अनन्य शरणागति। तो आइए इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं कि अनन्य शरणागति एक भक्त को कब प्राप्त होती है और कैसे प्राप्त होती है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकाम शरणाम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से सारे संसार को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल मुझ एकमात्र सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। भगवान ने तो कह दिया कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तो शोक मत कर। परंतु हम भगवान की इस अनन्य शरणागति को कैसे प्राप्त करें, कैसे जाएं भगवान की शरण में, इस संबंध में समझाते हुए महात्मा कहते हैं, लज्जा, भय, आसक्ति और मान बढ़ाई को त्याग कर शरीर और संसार में अहंता अर्थात ममता से रहित होकर केवल एक परमात्मा को ही परम आश्रय, परम गति और परम स्वयं समझना तथा अनन्य भाव से अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान के नाम, गुण, प्रभाव का चिंतन करते रहना एवं भगवान का भजन स्मरण, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो, करते हुए ही निरंतर भगवत आज्ञा अनुसार कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से भगवान के निमित्त ही आचरण करना तथा सुख दुख दोनों को भगवान का भेजा हुआ प्रसाद समझकर उन दोनों में समचित्त रहना, यही वास्तव में कही जाती है अनन्य शरणागति। चित्त से भगवान के सच्चिदानंद घन स्वरूप का चिंतन करना, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। बुद्धि से सब कुछ नारायण ही है ऐसा निश्चय करना। प्राणों से अर्थात श्वास से निरंतर भगवत जाप, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो, निरंतर यह जाप। और कान से भगवान के दिव्य गुणों का, इनके प्रभाव और स्वरूप का भक्ति पूर्वक निरंतर श्रवण करना। नेत्रों से भगवान की मूर्ति का अर्थ है जो ब्रह्मज्ञानी संत हैं, जो महात्मा है, निरंतर उनके दर्शन करते रहना। वाणी से इस निराकार प्रभु परमेश्वर का निरंतर वर्णन करते रहना, इसका गुणगान करते रहना। और शरीर से भगवत जन अर्थात जो ब्रह्मज्ञानी संत हैं उनकी सेवा करते रहना। ये जो कर्म करता है ना एक भक्त निष्काम भाव से, तो वो उसे ले जाते हैं निरंतर शरणागति की ओर, अनन्य शरणागति की ओर। संसार में जिन वस्तुओं को मनुष्य मेरी कहता है, दरअसल वो सब भगवान की ही हैं। मनुष्य मूर्खता से उन पर अधिकार आरोपित करके सुखी और दुखी होता रहता है। भगवान की सब वस्तुएं भगवान के ही कार्य में लगनी चाहिए। इस प्रकार तन, मन और धन से जो भी कार्य किए जाएं, वे सारे के सारे कार्य भगवान के लिए ही किए जाएं। इसी को कहते हैं अर्पण। इस एक सच्चिदानंद घन परमात्मा की शरणागति प्राप्त हो जाने पर केवल एक ये सच्चिदानंद घन परमात्मा ही रह जाता है, बाकी कुछ भी शेष नहीं रह जाता। यही अपार
यही अजन्मा, यही अनंत, यही सर्वव्यापी परमात्मा है। इस संसार में जो कुछ भी घटा है इसी की इच्छा से घटा है, जो कुछ घट रहा है इसी की मर्जी से घट रहा है, और आगे जो कुछ भी घटेगा उसमें इसी की मर्जी होगी। इसकी मर्जी के बिना कहीं एक पत्ता तक भी हिल नहीं सकता। एक भक्त जब यही सब समझ जाता है तो वो ज्ञानी बन जाता है, और फिर जो कुछ भी उसके शरीर से होता है वो केवल और केवल परमात्मा ही करता है, परमात्मा के लिए ही करता है। उसके द्वारा किया हुआ हर कर्म परमात्मा का ही कर्म हो जाता है। इसी को कहते हैं अनन्य शरणागति। प्यारे भाई बहनों, ये दातार, ये निराकार, ये प्रभु परमेश्वर कृपा करे। मेरी ऐसी अरदास है कि हम सभी को परमेश्वर की ये अनन्य शरणागति प्राप्त हो।